नमस्कार। बात आज होगी एक बेहद दिलचस्प पहलू पर। बात यह कि उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे स्टेट्स जहां पर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस आबादी के अनुपात में तो छोड़िए, उनको ज्यादा सियासी अहमियत नहीं देती। विधानसभा में या स्थानीय निकाय के चुनाव में मुसलमानों को टिकट देने के मामले में बड़ी कंजूसी होती है। लेकिन केरला एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं और वहां पर बीजेपी ने मुसलमानों को और ईसाइयों को जमकर टिकट दी है। क्या कारण है इसके पीछे, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉरपोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात हो रही है केरल की। केरल में इन दिनों स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं। लोगों को हैरत, राजनीति की जो खबरों पर नजर रखते हैं उनको हैरत इस बात से हुई कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 112 मुस्लिम कैंडिडेट्स को चुनाव में उतारा है। इसके साथ ही साथ ईसाइयों को भी 500 ईसाई समुदाय के लोगों को भी चुनाव मैदान में टिकट दिया गया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वहां की जो जनसांख्यिकी है, वहां केरल के अंदर लगभग जो आपका 27% मुस्लिम है और 19% क्रिश्चियन है। और इसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग की है, जिस सोशल इंजीनियरिंग के लिए वो नहीं जानी जाती। ऐसा नहीं देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम्स को टिकट दिए हों, लेकिन यहां ये हुआ है। और ये केरल उस कर्नाटक राज्य का पड़ोसी है। और कर्नाटक में जैसे कुछ दिनों पहले बीजेपी के एक मिनिस्टर के.एस. ईश्वरप्पा, उनका यह बयान आया कि बीजेपी किसी को भी टिकट दे देगी। वहां पर एक लोकसभा सीट के लिए बाई इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी को भी टिकट दे देगी, लेकिन मुस्लिम को टिकट नहीं देगी। वहां पर बीजेपी के मिनिस्टर का यह बयान है। और बगल का जो राज्य है केरल, वहां बीजेपी स्थानीय निकाय के चुनाव में मुस्लिम्स को उम्मीदवार बना रही है। तो वहां की जो मैंने आपको जनसांख्यिकी बताई, जिसमें ईसाई और मुस्लिम्स लगभग 46% है टोटल आबादी का, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो उग्र हिंदुत्व, जो हिंदुत्व की राजनीति करती है, धारा 370, राम मंदिर निर्माण, सीए, एनआरसी, 3 तलाक कानून, ये सब मसलों पर राजनीति करने वाली बीजेपी को मुस्लिम्स को भी और ईसाइयों को भी बड़ी संख्या में टिकट देना पड़ा है। मैं आपको याद दिलाता हूं 2019 का लोकसभा चुनाव, तब राहुल गांधी अमेठी से वो हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं। वो वायनाड गए, केरल से में जो वायनाड सीट है वहां से चुनाव लड़ने। तब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने रैलियों से, मंच से इस बात को कहा कि उनको टारगेट किया कि राहुल गांधी एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ने गए हैं जहां पर जो देश की माइनॉरिटीज है वो मेजॉरिटी में है, यानी कि मुसलमान और ईसाई वहां पर मेजॉरिटी में है, और ऐसी सीट से उनको चुनाव लड़ने जाना पड़ा। जबकि ऐसा कोई सवाल जहां जमहूरियत है, जहां डेमोक्रेसी है, वहां पर उठाना ठीक नहीं है। हिंदुस्तान में कहीं का भी व्यक्ति किसी भी जगह जाके रह सकता है, काम कर सकता है, संविधान पूरी आजादी देता है, आपको चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इस तरह के हमले उन पर लगातार किए गए और आज भी किए जाते हैं कि भाई आप वायनाड से चुनाव लड़ने गए, वायनाड से चुनाव लड़ने गए, क्योंकि वहां पर मुसलमान और ईसाई बहुमत में। लेकिन चुनाव परिणाम था, राहुल गांधी ज्यादा वोटों से जीत के आए और अमेठी में उन्हें हार मिली। इसके बाद जब इस तरह के हमले बीजेपी करती है और अब जब वो पूरी तरह अपने आप को चेंज करती है और वहां पर मुस्लिम्स और ईसाइयों को तो 500 उनके लोगों को टिकट दिया गया है, जबकि 112 मुस्लिम कैंडिडेट भी उतारे गए हैं। तो ये जो पूरा सपना है, ये बीजेपी ने इसलिए भी देखा है क्योंकि वो दक्षिण में केरल के अंदर अपनी सरकार को बनाना चाहती है। कर्नाटक में उसकी सरकार है, तेलंगाना और हैदराबाद में बीच में अभी नगर निगम चुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक कराने जैसे तमाम बयान दिए, ओवैसी को जिन्ना का अवतार बताया। और तमिलनाडु में वो अपने कदम बढ़ा रही है, आंध्रा में उसका बहुत अच्छा जनाधार नहीं है, लेकिन वो वहां पर कोशिश लगातार कर रही है। इसके अलावा अब केरल में उसकी कोशिश है। केरल में आरएसएस की उपस्थिति, संघ परिवार की उपस्थिति काफी अच्छी रही है। और सबरीमला मंदिर का जब आंदोलन हुआ था तो उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके को लेकर बीजेपी ने विरोध भी दर्ज कराया था। और वहां पे जो सबरीमला मूवमेंट चला था उसमें बीजेपी की अच्छी खासी उपस्थिति रही थी। अब
सवाल यह है कि केरल का विधानसभा चुनाव बस 6 महीने बाकी हैं, अप्रैल और मई और जून के बीच में इलेक्शन होना है। तो ऐसे में जब वहां वक्त कम बचा है तो बीजेपी ने भी अपनी रणनीति को बदला है और मुस्लिम्स और ईसाइयों को टिकट देकर और सबरीमला के इशू के बहाने हिंदू मतों के ध्रुवीकरण से शायद उसको इस बात की आस है कि अगर हिंदू मतों का ध्रुवीकरण होगा और यहां मुस्लिम्स और ईसाइयों को भी वो मैदान में उतारेगी तो ये एक तरह से स्थानीय निकाय के चुनाव में प्रयोग किया गया है। अगर ये प्रयोग सफल हो जाता है तो इसको वो आगे विधानसभा चुनाव में भी आजमा सकती है, आजमाएगी अगर सफल होगा तो, क्योंकि यहां ये प्रयोग के तौर पर है, वहां आजमाएगी। तो ऐसे में वो राज्य की सियासत में एक किंग मेकर बन सकती है। एलडीएफ और यूडीएफ जो वहां पे धड़े हैं, गठबंधन है, उनके बीच में किंग मेकर बन सकती है। तो ये उसका सपना है, ये उसकी स्ट्रेटेजी है कि वो केरल में सरकार बनाने के लिए उसकी जो इच्छा है वो कैसे है। मैं इसको आपको एक उदाहरण से और समझाता हूं कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विस्तार में वहां के 2 नेताओं को जगह दी गई है। एक है टॉम वडक्कन जो कभी सोनिया गांधी जी के करीबी हुआ करते थे, और दूसरे हैं एपी अब्दुल्ला कुट्टी, ये भी कांग्रेस में थे और उसके बाद ये बीजेपी में आए। तो ये दोनों, एक नेता मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, एक नेता ईसाई कम्युनिटी से आते हैं। तो इन नेताओं को यहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अहम पदों से नवाजा गया। एपी अब्दुल्ला कुट्टी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और टॉम वडक्कन को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। तो पार्टी ने यह मैसेज दिया है कि वो केरल के ईसाई और मुस्लिम समुदाय से दूर नहीं है, वो इन कम्युनिटीज के नेताओं को नेशनल लेवल पे नेशनल इंपॉर्टेंस देकर केरल में भी अपना विस्तार करना चाहती है और वहां भी ईसाई और मुस्लिम कम्युनिटीज को जोड़ना चाहती है खुद से, जिससे वो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी वहां पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रख सके, अपना विस्तार कर सके। और विस्तार करने के लिए जो इतनी बड़ी कम्युनिटीज, वहां 27% और 19% की जिनकी आबादी है, उनके नेताओं का, उनकी लीडरशिप होना वहां पर जरूरी है और यही बीजेपी ने काम किया है। तो सबरीमला मंदिर आंदोलन से जो हिंदू मतों का ध्रुवीकरण है, वहां से थोड़ी बहुत उम्मीद बीजेपी को जगी थी उस समय, और अब यहां पे उसने ईसाई और मुस्लिम कम्युनिटीज के नेताओं को आगे बढ़ाकर, उनको जगह देकर और इनको चुनाव में भी जमकर टिकट देकर कोशिश ये की है एक सोशल इंजीनियरिंग करने की, जिससे उसको निकाय चुनाव के बाद अगर ये इसमें सफल रहता है तो विधानसभा चुनाव में उसको फायदा हो। और अभी एक थोड़ा सा बात इस पर होगी कि वाम मोर्चा सरकार जो वहां पर है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार, वो अभी इन दिनों मुश्किलों में घिरी हुई है। वहां सोने की तस्करी का एक मसला आया था, उसके बाद ड्रग्स का एक मामला आया और कुरान को लेकर भी वहां पर एक इशू बना था और इसको लेकर वहां पे जो लेफ्ट की सरकार है उसकी बड़ी फजीयत हुई थी। और अभी हाल के दिनों में जब ड्रग्स का मामला बहुत ज्यादा उछला तो ये जो मामले हैं ये इनकी आंच मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची और जो वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता है बालकृष्ण कोडियेरी, उनको रिजाइन करना पड़ा। तो कुल मिलाकर मैंने आपको इसलिए बताया कि लेफ्ट की जो सरकार है वो इन इश्यूज के कारण दबाव में है, बीजेपी और कांग्रेस वहां पे अपोजिशन में है, तो वो जमकर हमला कर रहे हैं लेफ्ट की सरकार पर। तो ऐसे में लेफ्ट गिरी हुई है और यहां बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो अपनी सोशल इंजीनियरिंग से एक अलायंस, एक वो बना ले, गठबंधन सा बना ले और कुछ अपनी कम्युनिटीज में, ईसाई मुस्लिम कम्युनिटीज में अपनी पैठ बढ़ा ले तो विधानसभा चुनाव में उससे फायदा हो। तो कहना मेरा साफ है कि आप कर्नाटक में, जैसा बीजेपी के एक मंत्री ने बयान दिया कि वो किसी भी को भी टिकट दे देंगे, किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे, मुस्लिम लीडर को टिकट नहीं देंगे, तो वैसे यहां पर आप इनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में टिकट दे रहे हो। तो केरल में बीजेपी की स्ट्रेटेजी साफ है कि ईसाई और मुस्लिम कम्युनिटीज में अपनी पैठ को बढ़ाकर वहां विधानसभा चुनाव में भगवा झंडा लहराया जा सके। लेकिन देखना होगा कि अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो बीजेपी इसको विधानसभा चुनाव में भी आजमाएगी और विधानसभा चुनाव में वो भी एक नजारा होगा। अगर वहां पर योगी आदित्यनाथ प्रचार करने जाएंगे या अमित शाह प्रचार करने जाएंगे या कोई और बड़ा नेता प्रचार करने जाएगा तो फिर वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट्स के समर्थन में भी हो सकता है कि उन्हें जनसभाओं में जाना पड़े। तो देखना होगा कि तब कैसे रिएक्शंस होंगे। लेकिन अभी जो केरला की पॉलिटिक्स है, सिविक पोल्स को लेके, स्थानीय निकाय के चुनावों को लेके, उसमें जो सियासी समीकरण बीजेपी ने बनाने की कोशिश की है, ईसाई मुस्लिम कम्युनिटीज को मिला के सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।